क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का मनन के लिए हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संज्ञा 1 से 6 पाठ को लेते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन 99 में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह मनुष्य समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर तुमसे कहता कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। आज के पवित्र पाठ में हमारे सामने प्रभु 3 बातें रखते हैं। प्रलोभन का कारण न बने, कोई तुमसे अपराध करता है उससे क्षमा करे, और तीसरी बात, अगर तुम में अटूट विश्वास है तो जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सारी चीजें संभव है। विश्वास की शक्ति, प्रलोभन से ना पड़े, अपराधियों को क्षमा करे, एवं विश्वास की शक्ति। तीनों अलग अलग चीजें हैं, प्रलोभन का कारण न बने। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर माता पिता एक बात से रोते हैं कि जब उनका बच्चा बच्ची उनके हाथ से जब निकल जाता है। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर हमारे औलाद, हमारे बच्चे हमारे हाथ से जब निकल जाते, उसका एक मूल कारण हमारा परिवार होता है। जिन घरों में प्रार्थनाएं होती है, माता पिता का आदर सम्मान होता है, लोगों का सम्मान करता है, जहां शिष्टाचार है, संस्कार है, जहां विश्वास है, जहां प्रार्थना है, ऐसे घरों के बच्चे इस प्रकार निकल जाना शायद कम संभव है। लेकिन जिन परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं, किसी प्रकार का शिष्टाचार नहीं, और माता पिता ही समस्या है कि अपने बच्चों का सारी इच्छाएं पूरी कर दे, वही प्रेम है, वही प्यार है। उन्हें ना कहना शायद प्यार नहीं है, ऐसे समझ बैठ जाते हैं। ऐसे परिवारों में अक्सर बच्चे प्रभु के राह से, परिवार के राह से भटक जाते हैं। जब प्रलोभन के बारे में प्रभु ने कहा, मैं सर्वप्रथम माता पिताओं को अपनी अपनी यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूं। अक्सर मैं इस बात को दोहराता रहता हूं। जिस तरह वो एक माता और पिता अपने बच्चों पर इन्फ्लुएंस करते हैं, और कोई भी उस तरह उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। बच्चे की सीख सर्वप्रथम सबसे अधिक परिवारों में होता है। प्रभु के वचन हम अक्सर सुने हैं, फल से पेड़ की पहचान की जाती है। अच्छा फल अच्छे पेड़ से और बुरा फल बुरे पेड़ से। याद रखें। और उस बात को आज के पाठ के पहला भाग के साथ मैं जोड़ देना चाहता हूं, प्रलोभन का कारण न बने। प्रलोभन किसी भी व्यक्ति कारण न बन जाए, लेकिन विशेष रूप से
मैं माता पिताओं के परिप्रेक्ष्य में इस बात को फिर से आप सबों को आह्वान करते हुए कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनिएगा। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इंसान का जीवन जीने वाला व्यक्ति का उदाहरण बनिएगा। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, आपसे बढ़कर और किसी से नहीं सीखते हैं। इसलिए पेरेंटहुड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। माता पिता बन जाना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ना कभी सोचिएगा कि बच्चों को जन्म देने से, उनकी अच्छी परवरिश करने से, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाने से आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गए हैं। उनके जीवन के सामने, उनके जीवन के लिए एक उदाहरण बन जाना भी उससे, इन तमाम चीजों से कठिन बात होती है। प्रलोभन का कारण बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, और विशेष रूप से माता पिताओं, मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए प्रलोभन का कारण न बने। बच्चे बिगड़ जाने के बाद रोने कलपने से कोई मतलब नहीं होता है। जब आपके अच्छे समय पर अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण हर समय बने रहे, मेरी प्रार्थना है। अन्यथा वे बिगड़ जा सकते हैं, विपरीत हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा देखने को मिला है कि जहां पर माँ बाप के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है और इस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं, वहां के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। विशेष रूप से ध्यान दें। और इसी प्रकार प्रभु कहता है कि अगर आपके भाई आपसे अपराध करते हैं और बार बार आपको आके कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे खेद है, तो उसे क्षमा किया जाए। बहुत कठिन बात होती है, लेकिन बहुत प्रायोगिक बात है। प्यारे भाई और बहनों, जब आपके परिवार में रिश्ते घने होते हैं, किसी को भी हम ठेस पहुंचा जा सकता है, इंसान है हम सब। और जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बहुत हल्का महसूस करते हैं, वो व्यक्ति अगर उन्हें महसूस होता है कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाए हैं, खेद जताने में जरा भी हिचकिचाते नहीं है। जहां पर ईगो है, जहां पर बहुत रिश्तों के बीच में तनाव है, वहां पर यह जानते हुए भी कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाया है, वहां खेद जताना बहुत मुश्किल बात होती है। परिवारों के परिप्रेक्ष्य में ही, समाज के परिप्रेक्ष्य में ही ये बातों को मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। आप सबों के लिए एक प्रकार नेचुरल प्रोसेस बन जाए कि हम अब अक्सर हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाते ही हैं। अगर हमें यकीन हो जाए, अगर ये हमें मालूम पड़ जाए कि हमने किसी का दिल दुखाया है, जाकर खेद एवं अफसोस जाहिर करें। इससे क्या होगा, हमारे परिवार में और भी शांति और उनके साथ में एकता और इस प्रकार प्रेम पनपने शुरू हो जाएंगे। हमारे समाज में विशेष रूप से इस प्रकार का एक ओपननेस जहां पर है, वहां पर रहना बहुत सुखद अनुभव होगा। आज के पाठ के तीसरे बाद में हमें कहा गया है, अगर तुम्हें राई बराबर भी विश्वास हो, शहतूत के ये पेड़ से कहे कि उखड़ जाओ, उखड़ जाएंगे। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं उसका प्रथम साक्षी हूं। अनगिनत समय मैंने ये बात को अनुभव किया है कि विश्वास से सब कुछ मुमकिन है। जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तम का अंधेरा से मैं घना हुआ हूं, अगर प्रभु पर विश्वास है,
तो मैं यकीन मानिए आप सबों के सामने में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोल देंगे। विश्वास हम सबको, हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस विषय पर और भी मैं कह सकता हूं, लेकिन समय की कमी से विशेष रूप से इन तीनों बातों को फिर से दोहराते हुए आइए प्रभु के आराधना में हम भाग लें। सर्वप्रथम प्रलोभन का कारण ना बन जाए। माता पिताओं के परिप्रेक्ष्य में आप अपने बच्चों के लिए प्रलोभन का कारण ना बन जाए। दूसरी बात, क्षमा करना, खेद जताना हमारे लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाए। तीसरी बात, विश्वास हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देते हैं। विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ते जाएं। आमीन।